अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो है हमारा टॉपिक चल रहा था आयलर थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस, उसके मज़ीद 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। उनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n देन प्रूव दैट x स्क्वायर f(x)(x) प्लस 2xy f(xy) प्लस वाई स्क्र एफ वाई वाई इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 f। ये हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन ये है कि हमें चूँकि गिवन फंक्शन है जिसकी डिग्री n है, तो आयलर थ्योरम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y इक्वल टू एन यू होता है। ठीक है, अब हम इसको x के लिहाज से पार्शियली डेरिवेटिव लेते हैं, x और पार्शियल u बाय पार्शियल x, यानी यहाँ पे दो जगह पे x आपको नज़र आ रहा है, यानी ये फंक्शन भी x का फंक्शन है और ये भी x है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, x एज इट इज़ इसका सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा प्लस ये एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें y तो कांस्टेंट है, अलबत्ता u जो है वो चूँकि x और y दोनों का फंक्शन है, इसलिए उसका डेरिवेटिव हम लेंगे पार्शियल 2u बाय पार्शियल x पार्शियल y इक्वल टू n, और u का डेरिवेटिव होगा पार्शियल u बाय पार्शियल x। इसको हम एक इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते हैं, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। इक्वेशन 1 को हम y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसमें x कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव आएगा जो कि आपको नज़र आ रहा है, प्लस इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा और ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय x एंड 3 बाय y, 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को y से मल्टीप्लाई कर दें और देन ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर पार्शियल 2u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस x इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस एक्स वाई इंटू पार्शियल 2u ओवर पार्शियल x पार्शियल y प्लस इस सारे को y से मल्टीप्लाई करें और ये तीनों टर्म्स आ जाएंगे, इक्वल टू क्या आएगा, एन एक्स पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस एन वाई पार्शियल u बाय पार्शियल y। ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर पार्शियल 2u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस ये दो दफ़ा टर्म लिखी हुई है तो 2xy पार्शियल 2u बाय पार्शियल x पार्शियल y प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल 2u बाय पार्शियल y स्क्वायर प्लस ये है x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये देखा कि ये सारा एन यू के इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एन यू। इसी तरह इन दोनों में से अगर हम एन कॉमन ले लें तो यही फॉर्म बन जाएगी, उसकी जगह भी एन यू आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ ये किया कि इसको उस तरफ ले गए और इन दोनों में से एन को कॉमन ले लिया। ठीक है, एन यू जो है वो कॉमन निकाल। अब जैसा कि गिवन था कि u बराबर है एफ एक्स वाई के, तो हम जानते हैं फिर u का डेरिवेटिव पार्शियल u बाय पार्शियल x को हम एफ एक्स लिख सकते हैं, इसके सेकंड डेरिवेटिव को एफ एक्स एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो है ये फॉर्म इसके इक्वल हो सकती है, ये फॉर्म इसके इक्वल होती है, तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें जब यूज़ करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 एफ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इफ़ u इक्वल टू एफ ऑफ आर वेयर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव दैट पार्शियल 2u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u बाय पार्शियल y स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 1 ओवर आर एफ डैश ऑफ आर। ये हमने प्रूव करना है। देखें, जैसा कि हमें r दिया गया है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल r बाय पार्शियल x,
तो क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज़ 2x, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ x, और इस पावर नेगेटिव है, अगर इसको हम नीचे ले जाते हैं तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये सारी वैल्यू हमारी r के इक्वल है। सो ये बना x/r। इसी तरह से जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, इसी तरह सिंप्लीफाई करके, तो ये बन जाएगा y/r एज u इक्वल टू f(r), और इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं x के लिहाज से, पार्शियल u पार्शियल x, f(r) का डेरिवेटिव f'(r), साथ में क्या आएगा, इस r का डेरिवेटिव दैट इज़ पार्शियल r बाय पार्शियल x, जो हमने फाइंड किया हुआ है x/r। ये x/r इसमें पुट कर देते हैं। उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, हमारे पास ये दो फंक्शन ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नीचे है, तो हम यहाँ कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। नीचे वाले हिस्से का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर जब डेरिवेटिव लेंगे तो इनके अंदर चूँकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। f'(r), फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज़ f'(r), और फिर r का डेरिवेटिव पार्शियल r बाय पार्शियल x, माइनस ये दोनों एज इट इज़, और नीचे वाले हिस्से का यानी r का डेरिवेटिव पार्शियल r बाय पार्शियल x। अगले स्टेप में हमने ये पार्शियल r बाय पार्शियल x की जो वैल्यू थी x/r वो यूज़ की और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई इस तरह किया कि इस r को अंदर मल्टीप्लाई किया और इस r के साथ हमने एलसीएम भी लिया। ये r जब एलसीएम लेंगे तो r³ बन जाएगा नीचे, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद r² f'(r) प्लस r x² f'(r) माइनस x² f'(r) बन जाएगा। ये हमारे पास, हम इसे कह देते हैं कि ये हमारी एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह y के लिहाज से जब सारे डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी यही आएगा, और फ़र्क क्या होगा, जहाँ x है वहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, एलसीएम तो इसमें सेम है। अब इसमें देखिए ज़रा, r², ये भी r² प्लस r² यानी सेम टर्म्स हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 2r² f'(r) आ जाएगा, प्लस इन दोनों में r कॉमन है और f'(r) कॉमन, f'(r) कॉमन है, अंदर आ जाएगा x² प्लस y², माइनस इन दोनों में f'(r) कॉमन है तो ये आ जाएगा। अब x² प्लस y², चूँकि r के इक्वल है इसका स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से r² बन जाएगा। इसकी जगह भी r² लिख देंगे, इसकी जगह भी r² लिख देंगे, वो r² इससे मल्टीप्लाई होकर r³ बन जाएगा और ये r² आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये सेम टर्म है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास एक टर्म बच जाएगी, और इसी तरह हमने इसको सेपरेट कर लिया, r³ इससे कैंसिल हो गया और r² इस r³ से कैंसिल हो गया। तो इस तरह हमारा प्रूफ था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इफ़ v इक्वल टू ρ⁴m वेयर ρ² इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z², show that partial 2v over partial x² plus partial 2v over partial y² plus partial 2v over partial z² equal to m into m plus 1 ρ⁴m minus 2। तो इसमें यानी हमने इस फंक्शन का x के लिहाज से, y के लिहाज से और z के लिहाज से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और इसको अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास रो की वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह पिछले सवाल में भी आप देख रहे थे r था वहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे रो है। इसका अगर हम x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव 2x आ जाता है, वो 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ x आ जाएगा। ये नीचे अगर हम ले जाए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी जो कि रो के इक्वल है, तो यहाँ पे रो आ जाएगा। इसी तरह हम इसका जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी बनेगा, अगर हम z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये बनेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। उसके बाद इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, x के लिहाज से पार्शियली डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और इसकी वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं। ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं
तो हमारे पास बनेगा m रूट रेज पावर m माइनस 2x। जब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो m तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, रो एज इट इज़, x का डेरिवेटिव प्लस x एज इट इज़ और इस टर्म का डेरिवेटिव। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लगाई, उसके बाद हमने इसको सारे को सिंप्लीफाई किया। किस तरह x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया, ये रो भी ऊपर चले जाए तो इसकी पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेम पैटर्न पे इसका y का डेरिवेटिव बनेगा, फिर z का डेरिवेटिव बनेगा, जो मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं। y जहाँ भी x है वहाँ पे y आ जाएगा और जहाँ x है वहाँ पे z आ जाएगा। उसके बाद हमने इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम देखें कि m तो इन सब में कॉमन है, यानी इस पूरी टर्म में भी m मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी टर्म में भी m है, इसी तरह इस पूरी टर्म में भी m मल्टीप्लाई हो रहा है। वो m तो हमने बाहर लिख लिया। अंदर हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो क्या है, 1, 2 और 3, ये सेम टर्म्स हैं जो 3 टाइम्स ऐड हो रही हैं, तो 3 रूट रेज पावर m माइनस 2 आ जाएगा। प्लस इसमें से m माइनस 2 कॉमन है, इनमें अंदर ये रो की पावर m माइनस 4 ये भी सब में कॉमन है। अंदर फिर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, ये रो स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से जब रो स्क्वायर यहाँ लिखेंगे तो रो इसमें पावर ऐड हो जाएगी तो वो m माइनस 2 हो जाएगी। अब ये भी रो की पावर m माइनस 2 है, ये भी रो की पावर m माइनस 2 है। अगर ये कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 3 प्लस m माइनस 2। तो m को पहले लिख दिया, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो गया।